वेलकम टू अस्पा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ स्टेक। बीफ स्टेक बनाना घर में वैसे ही आसान है जैसे कि रेस्टोरेंट में बनता है, वैसे ही जायका, वैसे ही फ्लेवर। आप जो भी फ्लेवर दें इसके अंदर वैसे ही मज़ेदार बनेगा, इतना ही टेंडर होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलाया नहीं जाता। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टफुल। चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले तो हमने बीफ स्टेक के लिए गोश्त ले लिया है। अंडर कट कर लें आप, ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि जल्दी गलता है। इसको हम हैमर से थोड़ा सा और कर लेंगे ताकि इसका जो रेशा है वो बहुत अच्छा सा हो जाए, बहुत सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से और जल्दी टेंडर होता है। दोनों साइड से अच्छा सा कर लेंगे। और अब लगाएंगे इसके अंदर नमक। दोनों साइडों पर अब अच्छा सा नमक लगा दें। अब जो फ्लेवर बना रहे हैं वही मसाले लगाएं। मस्टर्ड पेस्ट लगा दिया हमने, वाइट पेपर। आप ये सब मसाले टेस्ट के हिसाब से लगा लें। ऑरिगेनो ले लिया है और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। गार्लिक पाउडर भी ले लिया था इसके अंदर। और ये हमारे पास मीट टेंडर राइस। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टेक गला हुआ नहीं होता है। बिल्कुल मैंने हाफ टी स्पून लिया था, तो इसको मैं रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए, जितना टाइम में आप रखते हैं इसको। और अब ले लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। गार्लिक हमने चॉप कर लिया है, इसका फ्लेवर ही अलग आएगा, इसका जो अरोमा होगा बहुत ज़बरदस्त आएगा गार्लिक का। तो अब इसको 5 मिनट एक साइड से करेंगे और 5 मिनट दूसरी साइड से करेंगे तो हमारा स्टेक अच्छा सा टेंडर हो चुका होगा। साइड चेंज करते हैं। और अब हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। बटर लिया है हमने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हमने मैदा ले लिया है, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और अब डाल देंगे इसमें ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, जो भी आप पसंद करें। 1 पिंच नमक डाल दिया है। मशरूम है जो कटिंग वाले हैं, टिन के मशरूम थे, ये मैंने कटिंग किए हुए ही लिए थे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम ले लें, मेयोनीज ले लें और या चीज़ ले लें। आप किसी भी चीज़ के साथ आप अच्छा सा सॉस बना लें। चीज़ थोड़ी सी डालेंगे तो फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। तो स्टेक हमारा तैयार हो चुका है दूसरी साइड से भी। तो अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेटर में। और कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, जिसमें पालक है, हमारे पास धनिया है, टमाटर है, प्याज है। इसी के मसाले में हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। तकरीबन ये तैयार है क्योंकि वेजिटेबल्स में क्रंच होना चाहिए तभी ये मज़े की लगेंगी। फ्लेम कर दिया हमने बंद। अब हमने इसमें पालक भी डाल दिया है क्योंकि पालक आखिर में डालें आप। स्टेक के साथ अब कुछ वेजिटेबल्स रख लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इस पर सॉस। और ये इतना मज़ेदार है कि आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर घर में ही बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।